नमस्ते दोस्तों, लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारत में यूरोपीय देशों का आगमन 15वीं शताब्दी। परिचय देख लेते हैं मित्र। यहाँ पहले हम लोग परिचय देखते हैं कि जब इसके बैकग्राउंड में जाएंगे 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। तो पहले जो यूरोपियन कंट्री का जो व्यापारिक मार्ग था कुस्तुनतुनिया होते हुए यूएसएसआर होते हुए उत्तर से ही हमारा व्यापार हुआ करता था। इस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले हमारा जो व्यापार हुआ करता था इस रास्ते से ऐसे हुआ करता था व्यापार। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ यह रास्ता पर ओटोमन साम्राज्य का स्थापना हुआ यहाँ पे और इस रास्ते को बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंट्री थे वो दूसरे मार्ग के तलाश में अपना खोज जारी रखा और सबसे पहले 1498 ईस्वी में इस रास्ते से 1498 ईस्वी में इस रास्ते से वास्को डी गामा एक समुद्री मार्ग का खोज किया और यहाँ भारत पहुंचा। इस रास्ते से वास्को डी गामा निकला और यहाँ पे केप ऑफ द गुड होप, इस पॉइंट को केप ऑफ द गुड होप के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे इस रास्ते से भारत की ओर कालीकट पे पहुंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रमुख बिंदु पर ध्यान देते हैं, परिचय देख लेते हैं कि 15वीं सदी के अंत में एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने और मसालों, रेशम, कीमती पत्थरों व अन्य विलासिता की वस्तुओं की खोज में यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्ग तलाशना शुरू किया। इस खोज के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश व्यापारी भारत पहुंचे और धीरे धीरे यहाँ अपनी व्यापारिक कंपनियां उपनिवेशवादी गतिविधियों की नींव रखी। फिर यूरोपीय देशों का आगमन और कालक्रम देख लेते हैं। जैसे यहाँ देश दिया हुआ है, आगमन वर्ष, प्रमुख व्यक्ति या संस्थान और प्रमुख स्थान। जैसे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे वो वास्को डी गामा, जो नेतृत्व कर रहे थे वो वास्को डी गामा थे। यहाँ भारत में कहाँ पहुंचे पहली बार? कालीकट, यानी केरल के कालीकट में पहुंचे। उसके बाद डच आए। डच जो आए 1605 ईस्वी में डच आए। अगर आगमन की बात किया जाएगा तो पुर्तगाली के बाद डच आया, होलैंड 1605 ईस्वी में। इसके कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ये कहाँ पहुंचे थे? तो आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में। फिर उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज यहाँ 1605 या 1610, 1609 इसके आसपास आए थे। एग्जैक्ट डेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 1600 ईस्वी दिया हुआ है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगमन यहाँ नहीं हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और ये अंग्रेज जो सबसे पहले अंग्रेज व्यापारी गुजरात के सूरत में पहुंचे थे। अगर फैक्ट्री खोलने की बात की जाए तो ये सूरत में ही आ जाता है। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है इस कंपनी को और ये भी सूरत में पहुंचे। उसके बाद डेनिश आया। डेनिश जो है 1616 में आया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये तमिलनाडु के त्रावणकोर में
पहुंचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पुर्तगालियों का आगमन और उसकी गतिविधियां, इन पुर्तगाली कंपनियों के द्वारा जो गतिविधियां था उसके बारे में जानते हैं। चौदह सौ अंठानवे में वास्को डी गामा कालीकट केरल पहुंचा। भारत पहुंचने वाला पहला ये यूरोपियन था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वास्को डी गामा 1498। इसका उद्देश्य क्या था? तो मसालों का व्यापार करना प्रथम उद्देश्य, उसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार करना, फिर राजनीतिक प्रभुत्व। 1500 में पेट्रो अल्बरेस कम्वाला भारत आया और कोचीन में कारखाना स्थापित किया। कहाँ किया? कोचीन में कारखाना स्थापित किया। कौन? तो पेट्रो अल्बारेस कम्वाला। फिर 1509 में दीव की लड़ाई हुई। पुर्तगालियों ने मिस्र और गुजरात संयुक्त बेरे को हराया और हिंद महासागर में अपनी शक्ति स्थापित की। इसके प्रमुख केंद्र थे गोवा। गोवा में 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा जीता गया। गोवा पर किसने अपना कब्जा स्थापित किया? पुर्तगाली राजा कौन थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर दीव, दमन, बेसेंट, कोचीन, कालीकट, ये सभी जगहों पे पुर्तगालियों ने अपना कब्जा स्थापित किया। तो 1534 में भारत को एस्टाडो द इंडिया नामक पुर्तगाली उपनिवेश बनाया गया। यानी पुर्तगालियों की कंपनी का क्या नाम था? एस्टाडो द इंडिया। एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुर्तगालियों की कंपनी का नाम क्या था? तो एस्टाडो द इंडिया पुर्तगाली उपनिवेश बनाया गया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो गोवा थी। उन्होंने कार्टेजा प्रणाली शुरू की। कार्टेजा प्रणाली, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्टेजा प्रणाली किसने शुरू की? कार्टेजा प्रणाली पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। ये बिना पुर्तगाली अनुमति के हिंद महासागर में कोई भी जहाज नहीं चल सकता। यानी अगर हिंद महासागर में किसी जहाज को व्यापारिक गतिविधियों के लिए अगर प्रवेश लेना है, तो उसको कार्टेजा प्रणाली, यानी कार्टेजा एक तरह से कर था, उसको चुकाना पड़ेगा, पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं डचों का आगमन और गतिविधियां। डचों से संबंधित जो मुख्य बिंदु है उसे देखते हैं। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1605 में कार्निडिस डी हाउटमैन जो होते हैं नामक व्यक्ति, जो कैप्टन होते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो मछलीपट्टनम पहुंचते हैं। इनका उद्देश्य भी व्यापार होता है, विशेषकर मसाले, वस्त्र, नील, नमक और अफीम के लिए। इनका प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ था डचों का? तो पुलिकट था, नागपट्टनम, कोचीन, चिंदराज आदि। 1759 की बेदनूर की संधि के बाद डचों ने भारत में अपने क्षेत्र अंग्रेज को सौंप दिया। ये जितने भी मित्रों ये सब मुख्य पॉइंट है, ये बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर पीसीएस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कृपया इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेजों का आगमन और गतिविधियां। 31 दिसंबर 1600, ये जो मुख्य डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डेट को इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला था? किनके द्वारा मिला था? तो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को चार्टर मिला था कि आप एशिया में जाकर व्यापार कर सकते हैं, यानी भारत में मुख्य तौर पे। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा था। यानी सबसे पहले पहुंचने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, ये कहाँ पहुंचे? तो सूरत पहुंचे। फिर उसके बाद 1612 में अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिली। सूरत में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? तो 1612 में। इस समय किनके द्वारा यह अनुमति दिया गया था? तो मुगल बादशाह थे जहांगीर। फिर प्रमुख केंद्र सूरत,
मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, ये अंग्रेजों का ये मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। 1757 की जो प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होता है। और जैसा कि आपको पता है कि 1764 जो बक्सर का युद्ध होता है, इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है और इस समय से अंग्रेज भारत पे प्रभुत्व स्थापित पूर्ण रूप से कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों का आगमन और गतिविधियां। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1668 में फ्रांसीसी भारत आए, यानी 4 साल बाद भारत आगमन हुआ फ्रांसीसियों का। इनका प्रमुख केंद्र था पौंडीचेरी, चंद्रनगर, कारेकल, माहे और यना। इस क्षेत्र में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था। इनका जो गवर्नर थे डुप्ले, इनके समय फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप किया, परंतु अंग्रेजों से ये हार गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेनिस के बारे में प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में डेनिस भारत पहुंचे। इनके प्रमुख केंद्र थे त्रावणकोर, तंजावुर क्षेत्र का जो इलाका है, फिर सेरमपुर, निकोबार आदि। 1845 में डेनमार्क ने अपने सभी भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों को बेच दिया और वापस चले गए। उसके आगमन के जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, उनके आगमन के प्रमुख कारण देख लेते हैं, जो मेंस का पर्पस इम्पोर्टेंट है, या पीटी में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आगमन के कारण, तो एक बार ध्यान से इनको देखेंगे। जैसे आगमन के कारण में पहला जो है एशिया के साथ प्रत्यक्ष व्यापार की खोज, जो डायरेक्ट व्यापार किया जा सके, मसालों, रेशम, वस्त्र, कीमती पत्थरों की चाह, ईसाई धर्म का प्रचार और नए बाजारों की तलाश, राजनीतिक और सामुद्रिक प्रभुत्व की आकांक्षा, स्वर्ण और धन की प्राप्ति, ये सभी जो मुख्य कारण थे जो पुर्तगाली यूरोपियन कंट्री को भारत की ओर खींचा। अब इनके परिणाम क्या हुए, तो परिणाम पर भी नजर डालते हैं। जिससे भारत में यूरोपीय शक्ति के व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। इनके आगमन से भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण भारतीय शासकों को लाभ हुआ, परंतु अंततः अंग्रेजों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उपनिवेशवाद की नींव पड़ी, जिसका परिणाम स्वतंत्र संघर्ष के रूप में सामने आया, स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ वन लाइनर पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है कि भारत आने वाला पहले यूरोपियन व्यक्ति कौन थे, तो वास्को डी गामा। कब, तो 1498 कालीकट। भारत में पहला किला, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पहला किला किसके द्वारा और कहाँ पे, तो गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया 1510 में। उसके बाद भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच, 1602 में। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, तो डच की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो सूरत में 1612 में। मद्रास की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई 1639 में। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों द्वारा 1674 में। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मद्रास की स्थापना किसके द्वारा किया गया, किस यूरोपियन कंट्री द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। पौंडीचेरी की स्थापना तो फ्रांसीसियों द्वारा। एक पीवाईक्यू यहाँ पे दिया हुआ मित्र, एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय था, ये सही है। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री पुलिकट में खोली, ये शायद गलत है, सही नहीं है। ये भी सही है, पुलिकट में ही डच खोली थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई, ये भी सही है। डेनिस ने भारत में गोवा पर अधिकार किया, ये गलत है। गोवा पर अधिकार 1510 में इसके द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा।
तो ये पहला डी ऑप्शन है जो गलत है। डेनिस ने गोवा पर अधिकार नहीं किया, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है, 2 एमसीक्यू है, इसको भी देख लेते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से भारत में किस यूरोपीय शक्ति का आगमन सबसे पहले हुआ? तो पुर्तगालियों का हुआ। दूसरा प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में अंग्रेजों का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र किसके द्वारा हुआ? कमेंट बताइए जल्द से। ये डी ऑप्शन होगा, सूरत के द्वारा, सूरत में हुआ। यानी भारत का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत में 1612 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। इसी तरह से हर एक टॉपिक पे हम आने वाले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन बनाएंगे। इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेते हैं। चलिए, धन्यवाद। और हमारे चैनल को अपने मित्रों के यहाँ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। चलिए।